अब हम देखते हैं डायसुल्फिराम और फोमेपिजोल के बारे में। ये ऐसे ड्रग हैं जो हमारे अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस और एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस को इनहिबिट करते हैं। इनके यूज की बात करें तो सबसे पहला हमारा डायसुल्फिराम है। तो डायसुल्फिराम अगर कोई पर्सन चाहता है कि मैं ड्रग अल्कोहल लेना छोड़ दूं, ठीक है, कोई रेगुलर कंज्यूम करता है और वो खुद से चाहता है, वॉलेंटरीली चाहता है कि मैं आगे से दारू ना पीऊं, इसको छोड़ दूं, तो इस केस में उस पर्सन को डायसुल्फिराम दिया जाता है। ठीक है, डायसुल्फिराम क्या करता है, ये उसके एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस को इनहिबिट करेगा, जिसके कारण वो कभी अल्कोहल लेगा तो बहुत ही ज्यादा उसको अजीब सी फीलिंग आएगी। ठीक है, हेडेक, वॉमिटिंग, सीने में जलन, इसके अलावा बहुत ही अनईजी फील करता है, आंखों में धुंधलापन हो जाता है। तो इसीलिए अगर कोई पर्सन चाह रहा है कि मैं ड्रिंक करना छोड़ दूं, तो इसके बाद भी अगर थोड़ा बहुत भी वो ड्रिंक करेगा तो ये कुछ सिम्टम्स उसके सामने आता है। इसके अलावा अगर हम फोमेपिजोल की बात करें तो फोमेपिजोल मिथेनॉल पॉइजनिंग में यूज किया जाता है। हमें पता है मिथेनॉल बहुत ही हार्मफुल है, इससे किसी की डेथ भी हो सकती है, कोई पर्सन अंधा भी हो सकता है। ठीक है, तो मिथेनॉल कहाँ पे मिलता है, जैसे आपको पता है, वो गांव में कच्ची होता है ना, कच्ची दारू, तो कच्ची दारू में मिथेनॉल होता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट आते हैं। तो ये समझने से पहले हम थोड़ा रिएक्शन देखते हैं कि कैसे हमारा अल्कोहल धीरे धीरे मेटाबोलाइज हो रहा है और एट द एंड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो पहले अगर हम इस मैकेनिज्म को समझेंगे कि मेटाबॉलिज्म का, तो इजी हो जाएगा हमारे लिए फोमेपिजोल और डायसुल्फिराम के एक्शन को समझने में। तो इनके रिएक्शन को देखते हैं। यहाँ पे होता क्या है, ये जो इथेनॉल है ये अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस के एंजाइम के थ्रू ये कन्वर्ट होता है एसिड एल्डिहाइड में। ये एसिड एल्डिहाइड फर्दर एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस के हेल्प से एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है, जो फर्दर ट्रांसफर हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। सिमिलर केस होता है हमारे मिथेनॉल के साथ। ठीक है, मिथेनॉल क्या करेगा, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस के संपर्क में आके ये चेंज हो जाएगा हमारे फॉर्मेल्डिहाइड में, और फॉर्मेल्डिहाइड फर्दर एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस के हेल्प से फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ये फिर कुछ और एंजाइम के थ्रू, और फोलिनिक एसिड एक टाइप का फोलिक एसिड समझ लीजिए। फोलिक एसिड हमारा सिंथेसाइज्ड है और फोलिनिक एसिड हमारा नेचुरल बनता है। ठीक है, तो फोलिनिक एसिड के थ्रू और कुछ दूसरे एंजाइम के थ्रू, फोलेट डिपेंडेंट एंजाइम्स होते हैं, उन एंजाइम के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड क्या होगा, ये फर्दर फोलिनिक एसिड और फोलेट डिपेंडेंट एंजाइम, कुछ एंजाइम होंगे, इन एंजाइम के थ्रू ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं। तो ये एक सिंपल हमारा रिएक्शन हो गया कि कैसे इथेनॉल मेटाबोलाइज हो रहा है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। सिमिलरली मिथेनॉल भी हमारा मेटाबोलाइज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। अब यहाँ पे होगा क्या, ये दो जो एंजाइम है जो इस मेटाबोलिज्म में हेल्प कर रहे हैं, इनको हम ब्लॉक कर सकते हैं डायसुल्फिराम और फोमेपिजोल के थ्रू। डायसुल्फिराम हमारा एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस को इनहिबिट करेगा। यहाँ पे हमारा डायसुल्फिराम आ गया, ये इसको इनहिबिट कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे फोमेपिजोल आ गया, फोमेपिजोल इसको इनहिबिट करता है। तो फोमेपिजोल का अगर यूज देखें, सबसे पहले फोमेपिजोल के यूज के बारे में बात करते हैं। तो फोमेपिजोल मिथेनॉल पॉइजनिंग में दिया जाता है, जिससे अगर किसी पर्सन ने बहुत ज्यादा मिथेनॉल यूज किया, ठीक है, कंज्यूम किया, तो हम फोमेपिजोल के थ्रू उसके मेटाबॉलिज्म को रोक सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मेल्डिहाइड और फोमिक एसिड हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। ये एसिडोसिस क्रिएट करते हैं, मींस हमारे ब्लड का पीएच कम कर देते हैं, जिससे रेटिना डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा दूसरे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन देखे जाते हैं। इसीलिए फोमेपिजोल का यूज जो है ये मिथेनॉल पॉइजनिंग में सबसे ज्यादा किया जाता है, जिससे ये मेटाबोलाइज ना हो और मिथेनॉल एज इट इज बॉडी से बाहर आ सके। ठीक है, उसके बाद दूसरे अप्रोचेस, जैसे हम उस पर्सन को हीमोडायलिसिस करवा सकते हैं, या तो उसके गैस्ट्रिक लेवेज करवा सकते हैं, जिससे मेथेनॉल कम हो सके, ठीक है, उसके बॉडी में, क्योंकि मेथेनॉल बहुत ही पॉइजनस है। तो फोमेपिजोल का फंक्शन क्या हो गया, मेथेनॉल की पॉइजनिंग में इसको दिया जाता है फोमेपिजोल। तो अगर कभी फोमेपिजोल का यूज आए तो इसका सिंपल यूज है मिथेनॉल की पॉइजनिंग में। अब आता है हमारा जो मेन ड्रग है, मेन टॉपिक है डायसुल्फिराम। तो डायसुल्फिराम यूज किया जा रहा है
कोई पर्सन खुद से, ठीक है, वॉलेंटरली छोड़ना चाहता है कि मैं अब आज से अल्कोहल ना लूं, तो उस पर्सन को डाइसल्फिराम दिया जाता है। स्टार्टिंग में उसको 500 mg पर डे दिया जाता है। लगभग एक हफ्ते के लिए हम 5 mg पर डे देंगे, फिर धीरे धीरे इसके डोज को 250 तक लिया जाता है, ठीक है। एक हफ्ते बाद 250 mg, फिर उसके बाद ये हम छोड़ देंगे। तो इसका मेन क्या रीजन है, पहले ये 500 mg दिया, फिर अब धीरे धीरे हम डोज कम कर देते हैं, 250 ले आएंगे, और अगले हफ्ते, इस 2 हफ्ते बाद उसको हम डाइसल्फिराम देना बंद कर देते हैं। डाइसल्फिराम करता क्या है, ये हमारे एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज को रोक रहा है। यहां तक तो रिएक्शन चलेगा, फिर इसके बाद इसने इस रिएक्शन को रोक दिया, आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे हुआ क्या, इथेनॉल तो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज के हेल्प से एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ। अब धीरे धीरे जिस पर्सन ने इथेनॉल ज्यादा कंज्यूम किया होगा, उसके अंदर ये एल्डिहाइड की कंसंट्रेशन बढ़ता रहेगा, क्योंकि एल्डिहाइड तो फर्दर कन्वर्ट हो नहीं रहा, जबकि ये रिएक्शन यहां से यहां तक आ रहा है। तो एल्डिहाइड का कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, उसको एल्डिहाइड सिम्टम्स देखे जाते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड सिंड्रोम कहा जाता है इसको, जहां पे बहुत ही अनइजीनेस, फिर सीने में जलन, दर्द होता है, उल्टी आती है, हेडेक होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी परेशानी उसमें देखी जाती है, ठीक है। वो अच्छे से चल नहीं पाता, उसके पेट में दर्द होता है, उल्टी आ जाएगी, वॉमिटिंग, नोजिया, वेरियस साइड इफेक्ट देखे जाते हैं हमारे एल्डिहाइड सिंड्रोम में, जिसको कहेंगे एल्डिहाइड इसीलिए डाइसल्फिराम सिर्फ ऐसे लोगों को दिया जाता है जो खुद से छोड़ना चाहे। अगर किसी पर्सन को हमने जबरदस्ती दे दिया तो उसको इतना ज्यादा साइड इफेक्ट आ जाता है इस डाइसल्फिराम की वजह से, सीने में दर्द, जलन, अच्छे से सांस तक नहीं ले पाता, कभी कभी उसकी डेथ भी हो सकती है बहुत ज्यादा अगर उसने कंज्यूम कर लिया अल्कोहल। इसीलिए अगर कोई पर्सन खुद से छोड़ना चाह रहा है कि मैं अब नहीं पीऊंगा, तो डाइसल्फिराम दिया जाता है। इन केस वो डाइसल्फिराम लेने के बाद भी अगर थोड़ा सा भी ड्रिंक करेगा तो उसको इतना अनइजीनेस फील होता है, मींस इतना परेशान फील होगा वो, कि वो आगे से ड्रिंक करना खुद से ही छोड़ देगा। तो ये इसका डाइसल्फिराम का यूज हो गया। डाइसल्फिराम इरिवर्सिबली सारे एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं। ये जो एंजाइम है इनको इरिवर्सिबली ब्लॉक करेंगे, ब्लॉकेज, ठीक है। अब इरिवर्सिबल ब्लॉकेज होने पे क्या होगा, लगभग 10 से 15 दिन, ठीक, 10 से 15 दिन लग जाते हैं दोबारा से न्यू एंजाइम बनने में। इरिवर्सिबली ब्लॉक हो चुके हैं, अब ये दोबारा से वहां से डिटैच नहीं हो सकते, ठीक है। एक बार उससे बन गए डाइसल्फिराम से तो डिटैच नहीं हो सकते, तो 10-15 दिन और लग जाते हैं न्यू एंजाइम के प्रोडक्शन के लिए। तो इस दौरान अगर उस पर्सन ने थोड़ा सा भी ड्रग लिया, मींस अल्कोहल लिया, तो अल्कोहल लेने से उसको बहुत ज्यादा अनइजीनेस फील होता है। इसके अलावा डाइसल्फिराम के कुछ साइड इफेक्ट भी है। कोई पर्सन लेता है तो देखा कि उनमें रैशेज आ रही है, खुजली हो रही है, फिर पेट में दर्द वगैरह कुछ छोटे छोटे सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो मेन यूज यही है कि कोई अल्कोहल छोड़ना चाहता है तो उस केस में हम डाइसल्फिराम देते हैं। इसके कुछ सिम्टम्स है, तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके बारे में लिख देता हूं। तो ये हो गया हमारा डाइसल्फिराम और फोमेपिजोल। आप इनके बारे में नोट कर लीजिए, यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट दिया हुआ है, इनके क्या यूजेस है, क्या इंडिकेशन है, कहाँ पे यूज करना चाहिए और कहाँ पे यूज नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं अल्कोहल या इथेनॉल के क्या यूजेस हैं। तो उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए।